नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और ओपन स्कूल की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो एक ऑन डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि बड़े टाइम से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि ऑन डिमांड की मार्कशीट कब मिलेंगी, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो ऑन डिमांड की मार्कशीट कब मिलेंगी, ये सारा तो आपको इसके अंदर देखने मिलने वाला ही है इस वीडियो में। लेकिन इसके साथ साथ ऑन डिमांड क्या होता है, कब इसके एग्जाम्स होते हैं, ऑन डिमांड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज मैं आपको दे देता हूं। देखिए, ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस NIOS कंडक्ट करता है। ये इसके एडमिशन पूरे साल चलते रहते हैं, साल में 4 महीने इसके एग्जाम्स नहीं होते। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब होता है कि आपकी डिमांड पर एग्जाम। इट मीन स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एग्जाम अभी हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, 15 दिन बाद हो जाए, तो उसकी चॉइस से उसको एग्जाम देने का मौका मिलता है। आपके जो एग्जाम्स नहीं होने वो 4 महीने होते हैं, अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर। इन 4 महीने में आपके एग्जाम्स ऑन डिमांड के नहीं होते, बाकी के सभी महीने में ऑन डिमांड के एग्जाम होते हैं। ऑन डिमांड के अब एलिजिबल कौन रहता है? ऑन डिमांड के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं जो 10वीं या 12वीं क्लास की एग्जाम तक पहुंच गए हों, या एग्जाम दिया हो, या एग्जाम में फेल हो गए हों, या एग्जाम में पास हो गए हों। एक एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं कि एक स्टूडेंट होता है जो CBSE से एग्जाम दे के आता है और उसकी कंपार्टमेंट आ जाती है। एग्जाम मीन्स उसने अपीयर किया, इसका मतलब वो एलिजिबल है ऑन डिमांड में एडमिशन लेने के लिए। दूसरा, वो स्टूडेंट जो CBSE या किसी अन्य बोर्ड से एग्जाम तक पहुंचता है, उसका हॉल टिकट मिल जाता है और वो किसी वजह से एग्जाम में सिटिंग नहीं कर पाता, वो भी एलिजिबल है। उसके लिए उसका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो रहेगा उसका हॉल टिकट। वो स्टूडेंट जो अपना 10वीं या 12वीं का एग्जाम पास कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हैं, और वो चाहते हैं कई नए सब्जेक्ट के साथ NIOS से एग्जाम दें, तो वो भी ऑन डिमांड के थ्रू जा सकते हैं। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड रहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, या तो आपका हॉल टिकट या फेल या पास की मार्कशीट। कौन से क्लास की? जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 10वीं में ऑन डिमांड में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको फेल का मार्कशीट दिखाना पड़ेगा या हॉल टिकट दिखाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप किसी और बोर्ड में या एग्जाम देना चाह रहे थे। अब बात आती है कि एग्जाम कहां होगा। देखिए, अगर आपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एडमिशन के लिए एनरोल कर लिया है, तो आपका जो एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके रीजनल सेंटर पर होता है, और रीजनल सेंटर है सेक्टर 62, नोएडा। इट मींस अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सेंटर जो सेलेक्ट करने के लिए आएगा वो सेक्टर 62 नोएडा का रीजनल सेंटर आएगा। या अगर आप नोएडा, यूपी, दिल्ली के से अलग दूर किसी अदर स्टेट में रहते हैं, तो वो जो आपका रीजनल सेंटर है वो रह सकता है। या जब आप फॉर्म फिल करेंगे, एग्जामिनेशन को चूज करेंगे, तो वहां पर भी आपको चॉइस मिलेगा कि कहां पर आप सेंटर चूज कर सकते हैं, बट इसके लिमिटेड सेंटर्स होते हैं। अब एक दिन में कितने बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? एक दिन में लगभग 300 सीट्स होती हैं। वो सीट्स फुल हो गई तो वो दिन आपके एग्जाम के लिए नहीं होगा। आपके 5 एग्जाम्स है, 2 एग्जाम है, 3 एग्जाम्स है, हर एग्जाम होगा सेपरेट डेट पर होगा। 300 सीट होगी, आपको सीट चूज करनी पड़ेगी। सीट मिल जाती है तो आप उस डेट को वो एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरी डेट चूज करनी पड़ेगी। अब बात आती है, आपने एग्जाम भी दे लिया, रिजल्ट कितने दिन में आएगा? रिजल्ट आएगा 45 डेज में। 30 to 45 डेज का साइकिल होता है। अगर आपने एग्जाम दिया है 1 से 15 तारीख के बीच में किसी भी महीने की, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अगले महीने की 15 को। और अगर आपने दिया है एग्जाम 15 से 30 के बीच में, तो वो आएगा उसके नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को। इट मींस 30 to 45 डेज का जो साइकिल है वो क्रिएट हो जाता है और ऐसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट आ गया, अब आपको आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट कैसे और कब मिलने वाले हैं? तो आपको जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं वो आपको मिलेंगे आपके रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद आपके घर पर बाया पोस्ट। कई बच्चे नियर अबाउट रहते हैं, जल्दी पहुंच जाता है। कई बच्चे इंडिया में किसी अदर स्टेट में रहते हैं तो कई बार समय लग जाता है, लेकिन लगभग 1 महीना आपको लगेगा आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट आने में। लेकिन अगर किसी को बच्चे को जल्दी रहती है तो वो रीजनल सेंटर, कोई भी रीजनल, अदर स्टेट का रीजनल सेंटर अलग होता है, वहां जाके उस मार्कशीट सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका, अगर किसी वजह से अगर आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आप तक नहीं पहुंच रहा, 1 महीना हो चुका है, अब आप क्या करेंगे? आप कस्टमर केयर पर फोन कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर है 1800 180 9393। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
अदरवाइज आप डिजी लॉकर में अपने आधार कार्ड से लॉग इन करके भी वहां देख सकते हैं आपकी मार्कशीट वहां आई है। अगर डिजी लॉकर में आ गई है तो वो आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोविजनल, माइग्रेशन जो भी आया हुआ वो आपका कहीं भी चलेगा, तो आप उसको दिखा के आगे की अपनी जरूरतें वो पूरी कर सकते हैं। तो ये था आपकी मार्कशीट आने का। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, कारण क्योंकि आपका डिमांडिंग वीडियो है कि मार्कशीट कब और कहां मिलेगा। पहला तरीका, आपके घर पर 1 महीने के अंदर आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल तीनों आ जाएंगे। दूसरा तरीका, आप खुद कलेक्ट कर लें। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कस्टमर केयर फोन करें। अगर इसके बावजूद भी नहीं आ रहा तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हैं, या फिर आप विजिट करके एनआईओएस के जो सेंटर होता है वहां जाके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि वहां से निकल गया, घर पहुंचा नहीं है, तो आप अपने ई सर्विस, इट मींस डैशबोर्ड जहां से आपने एडमिशन लिया, तो वहीं ई सर्विस एक सर्विसेज होता है, उसमें आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कुछ पर्टिकुलर फीस होती है, कुछ पर्टिकुलर चार्जेस होता है, वो आप ऑनलाइन ही पे करेंगे। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक बाय हैंड कलेक्ट करना है या फिर बाय पोस्ट आपके पास आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं बाय हैंड आप रीजनल सेंटर से जाके कलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप वहां जाके कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको एक बार पोस्ट से भेजा, आपको नहीं पहुंचा, इसका मतलब कुछ आपके एड्रेस में दिक्कत है या फिर उन लोगों को यहाँ आप तक भेजने में दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बाय हैंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ फॉर्म फिल करेंगे, आपकी ई सर्विस जैसे ही अप्रूव्ड होगी, आप सर्विस को चेक करते रहते हैं वहीं जाके कि ई सर्विस कैसे अप्रूव्ड होगी। जैसे ही अप्रूव्ड होगी आप वहाँ जा कर के अपने बाय हैंड उन मार्कशीट को कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पोस्ट का करेंगे तो वो आपसे एड्रेस भी पूछते हैं कि किस एड्रेस पर भेजना है, आप एड्रेस चेंज करके भी डाल सकते हैं, तो उस एड्रेस पर आपकी मार्कशीट आ जाएगी। तो ये था कि मार्कशीट आपको ऑन डिमांड की कैसे मिलेगी। ज़्यादातर मार्कशीट सर्टिफिकेट मिलने का यही तरीका होता है। तो जो पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काम का वीडियो है कि उनको मार्कशीट सर्टिफिकेशन कैसे मिल गए। बस उनके लिए एक चीज़ नई इनरोल हो जाती है कि उनके स्टडी सेंटर पर भी मार्कशीट भेजी जाती हैं, तो वो अपने स्टडी सेंटर से मार्कशीट को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं कैरियर काउंसलर हूं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप चाहते हैं मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, आप चाहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे कांटेक्ट के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एनआईओ से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे न्यूज चैनल पर भी जाके इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं जो एनआईओएस की इंफॉर्मेशन देता है। चूंकि कोई भी न्यूज चैनल एनआईओएस की इंफॉर्मेशन नहीं देता। हमारा चैनल है बड़े चलो न्यूज, इसके 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आप दोनों ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां से आपको एनआईओ से रिलेटेड जो भी नई जानकारी होगी वो भी खास तौर पर मिलती रहेगी एज अ न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ में कहीं भी एनआईओएस को कवर नहीं किया जाता, सीबीएसई को कवर किया जाता है, अदर बोर्ड को कवर किया जाता है, लेकिन आप लोग को कहीं ना कहीं नदारत कर दिया जाता है। इसलिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं राजेश आर्या आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।